नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है। तो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता था और फिर एडिलेड में खेला गया। दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है और अब दोनों ही टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला गाबा के मैदान में खेला जा रहा है, जहां टॉस ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 328 रनों का स्कोर बनाया था, जिसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 461 रन लगा दिए थे, जहां पंत 62 रन बनाकर तो वहीं के एल राहुल 38 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं, जिसके साथ ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 133 रनों की लीड बना ली है। और आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ और दोनों ही बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे और इनके कंधों पर आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम की पारी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी। जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज चाहते थे कि भारतीय टीम के जल्द से जल्द विकेट निकाले जाए, लेकिन पंत और केएल राहुल ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि आज यह दोनों ही बल्लेबाज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पैवेलियन से ही सेट होकर आए हों और उन्होंने आते से ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते टेस्ट मुकाबले को उन्होंने कब T20 में बदल दिया, पता ही नहीं चला। जहां दिन के 5वें ओवर में जोश हेजलवुड की गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेजकर पंत ने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था और इसके बाद भी उनके साथी बल्लेबाज के एल राहुल का बल्ला आज फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जहां अपनी घातक बल्लेबाजी से इस खिलाड़ी ने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क को शानदार चौका लगाते हुए सिर्फ 40 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उनकी ऐसी बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के होश उड़ चुके थे और उनके गेंदबाजों ने पसीने छोड़ दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो अपनी विस्फोटक बैटिंग से टहलका मचाकर रख दिया था। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो वहीं इसके बाद तूफानी बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत ने भी मिचेल मार्श की गेंद पर एक बेहतरीन छक्का ठोका और अपने शतक को पूरा किया। साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को भी 550 रनों के पार पहुंचाया। जहां एक तरफ से पंत का बल्ला आग उगल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक चौके की झड़ी लगाते हुए इन्होंने भारतीय टीम के स्कोर को 550 रनों के पार पहुंचाया। आज भारतीय टीम को जिस साझेदारी की जरूरत थी, वह ऋषभ पंत और के एल राहुल की इस जोड़ी बनाकर दिखाई थी। एक तरफ से के एल राहुल गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, तो वहीं ऋषभ पंत भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का आज लुफ्त पूरा स्टेडियम उठा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसी सोच में थे कि कैसे भी करके एक विकेट निकाला जाए और इनकी साझेदारी को तोड़ा जाए। लेकिन आज सिर्फ उन्हें मायूसी हाथ लग रही थी, जहां नाथन लियोन को आड़े हाथों लेते हुए केएल राहुल ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 600 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 20वें ओवर में भी नाथन लियोन की ऋषभ पंत ने धज्जियां उड़ाकर रख दी
जहां ओवर की पहली ही गेंद पर पंत ने तूफानी छक्का लगाकर लियोन के होश उड़ाए, तो वहीं तीसरी गेंद पर एक बार फिर गगनचुंबी छक्का लगाकर गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया। पंत यहीं नहीं रुके और अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और इसी के साथ ही इन दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने अब मुकाबले में जबरदस्त पकड़ी डीएच बना ली थी, जहां 33वें ओवर में टीम इंडिया 644 रन बना लिए थे और जिसके बाद लंच की घोषणा कर दी जाती है। और फिर लंच के बाद एक बार फिर से मुकाबले की शुरुआत हुई, जहां दोनों बल्लेबाज एक बार फिर मैदान में उतरे और आते से ही केएल राहुल ने जोश हेजलवुड को आड़े हाथों लिया और पहले तो लगातार 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के ठोक डाले और इसके बाद एक शानदार चौका लगाया, जिसे देख पूरा स्टेडियम गूंज उठा। जिसके बाद ऋषभ पंत ने भी अपने हाथ खोले और बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया, जहां आज इन दोनों की बल्लेबाजी देखते ही बन रही थी, जिसे देखकर सभी खुश थे। तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ कोच गौतम गंभीर भी खुश नजर आ रहे थे और यह भी इन दोनों की बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम विकेट निकालने की पूरा प्रयास कर रही थी। लेकिन विकेट निकालना इतना आसान नहीं था, जहां इस दौरान ऋषभ पंत ने अपने पारी के 150 रन पूरे किए, लेकिन इसके बाद वह अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए, जहां ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच 185 रन की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे पैट कमिंस ने तोड़ा और अपने टीम के लिए एक बड़ा विकेट हासिल किया और ऋषभ पंत को ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजा। पंत ने इस मुकाबले में तूफानी 158 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते यहां टीम इंडिया को 5वां बड़ा झटका लगा और जब ऋषभ पंत आउट हुए तब 708 रन का स्कोर भारत की टीम का हो गया था। जिसके बाद नीतीश रेड्डी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और केएल राहुल का साथ निभाने लगे। दूसरी तरफ केएल राहुल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और केएल राहुल 94 रन बना चुके थे और अपने शतक से मात्र 6 रन दूर थे। लेकिन दोस्तों केएल राहुल अपने शतक से चूक गए और पैट कमिंस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो पवेलियन लौट आए। केएल राहुल का आउट होना पूरे भारत देश को बड़ा झटका दे गया। यहां पर केएल राहुल ने अपनी 94 रन की पारी में 9 चौके और 5 बड़े छक्के ठोके, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश रेड्डी का साथ निभाने रविचंद्रन अश्विन मैदान में उतरे, जहां भारतीय टीम के 2 सेट बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे, जिससे रनों की रफ्तार अब कम हो गई थी। जहां पर रविचंद्रन अश्विन और नीतीश रेड्डी संभलकर बल्लेबाजी करते हुए धीमे धीमे स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और जोश हेजलवुड के ओवर में रविचंद्रन अश्विन के बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई पीछे की तरफ मैदान के बाहर 4 रन के लिए चली गई, जहां दोस्तों भारतीय टीम की लीड अभी 410 रनों की हो गई थी और अब रविचंद्रन अश्विन और नीतीश रेड्डी पर पूरा दारोमदार था, यहां से और कोई विकेट न गिरने देने का और स्कोर को अच्छे से आगे लेकर जाने का। लेकिन दोस्तों यहां नीतीश रेड्डी और रविचंद्रन अश्विन के बीच यह साझेदारी आगे बढ़ पाती, उससे पहले ही अश्विन के रूप में टीम इंडिया को 7वां झटका लगा और रविचंद्रन अश्विन बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद ऊपर को उठ गई और पैट कमिंस ने कैच पकड़कर उन्हें आउट किया, जिसके चलते भारत की टीम अपने 7 बड़े विकेट खो चुकी थी। हालांकि भारत के पास अब बढ़त अच्छी थी, ऐसे में भारतीय टीम के ऊपर प्रेशर कुछ भी नहीं था। अब दोस्तों नीतीश रेड्डी का साथ निभाने के लिए आकाशदीप मैदान में उतरे और इन दोनों ने मिलकर साझेदारी को संभालना शुरू किया, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत की लीड को सबसे पहले तो 450 रन के पार पहुंचाया। लेकिन दोस्तों आकाशदीप ज्यादा देर तक भारतीय टीम के स्कोर को आगे नहीं बढ़ा पाए और कुछ ही देर बाद जोश हेजलवुड की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें आकाशदीप 17 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद नीतीश रेड्डी का साथ निभाने के लिए जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही एक छक्का लगाया और अपना खाता खोला। तो वहीं नीतीश रेड्डी का बल्ला जमकर बोल रहा था और वह हर ओवर में चौके और छक्के लगा रहे थे, जहां जसप्रीत बुमराह 1-2 रन लेकर इनका साथ निभा रहे थे।
लेकिन वह अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए और मिचेल स्टार्क के ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। और इसके बाद मोहम्मद सिराज मैदान में उतरे, जहां नीतीश रेड्डी अपने अर्धशतक के करीब थे और उन्होंने स्टार्क के ओवर में चौका ठोककर अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसके बाद नीतीश रेड्डी ज्यादा देर तक टीके नहीं रह पाए और उन्हें मिचेल स्टार्क ने क्लीन बोल्ड कर डाला और इसी के साथ टीम इंडिया की पहली पारी 823 रनों पर सिमट गई, जिसके चलते टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की टीम पर 495 रनों की लीड हासिल कर ली थी। और अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सविनी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने बड़ा स्कोर था, जिसे हासिल करने के बाद भारतीय टीम के सामने लक्ष्य भी रखना था। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तूफानी विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और संभल कर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाना था। लेकिन टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसा लिया और आउट करते हुए भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। बुमराह ने गेंद को हल्की से अंदर की तरफ घुमाई, जिसे उस्मान ख्वाजा समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। नतीजा यह रहा कि गेंद उनके पैड से सीधे जा टकराई और उन्हें एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन का रुख करना पड़ा, जिसके बाद स्मिथ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और मैक्सविनी का साथ निभाने लगे। हालांकि इन दोनों ही बल्लेबाजों को शुरुआत में तेज गेंदबाजों को खेलने में बहुत ही परेशानी हो रही थी और 1-2 रन भी बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे, जहां भारतीय गेंदबाज दोनों ही बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखे हुए थे और उन्हें बड़े शॉट खेलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। जिसके बाद ख्वाजा ने 8वां ओवर लेकर आए आकाशदीप की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और थोड़े दबाव को कम किया, जिसके बाद स्टीव स्मिथ भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह को अपना निशाना बनाया और इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और स्कोर को 40 रन के पार पहुंचाया। हालांकि तब तक तीसरे दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी, जहां तीसरे दिन की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया ने 11 ओवर में 42 रन बना लिए हैं और भारतीय टीम की लीड से अभी भी 453 रनों से पीछे है, जहां स्टीव स्मिथ 20 रन तो वहीं नाथन मैक्सविनी 21 रन की पारी खेल चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहेगी कि भारतीय टीम की लीड को जल्दी खत्म कर उनके ऊपर लीड हासिल की जाए। आप आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं।